how are you? Welcome to my channel. I'm again with the word, and today's word is plutocratic. Plutocratic. अब ये वर्ड कैसे आया कैसे नहीं आया, कहानी है, छोटी सी कहानी है, सुन लीजिएगा, इंटरेस्ट आएगा, आगे इससे जुड़े हुए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि प्लूटोक्रेटिक वर्ड जो है वो वर्ड प्लूटो से आया है। प्लूटो जो रोमन गॉड होते थे, रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, 14th सेंचुरी में इस वर्ड का ओरिजिन हुआ और इसका लैटिन वर्जन जो है वो है प्लूटन, PLUTON, प्लूटन। और इसे जो है ग्रीक्स ने प्लूटोन भी कहा है। खैर एनीवे, ये जो गॉड थे ये थे वेल्थ के गॉड। जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी जी जो है धन की देवी हैं, कुबेर हैं जो खजाने के देवता हैं, इसी तरह से प्लूटो वेल्थ के गॉड हुआ करते थे। और ये जो वर्ड है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में अगर हम इसके और थोड़ा सा रूट में जाने की कोशिश करें तो ये वर्ड बना है PLUE, प्लू। प्लू का मतलब होता है फ्लड, फ्लो या फिर फ्लाई। ये दोनों मीनिंग है। और डेफिनेट सी बात है कि जब आप थोड़ा सा और अंदर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संस्कृत के प्लव शब्द से, प्लव धातु से बना हुआ है। और प्लव का मतलब ये दोनों ही होता है, या तो उड़ना या बाढ़ या पानी का बहाव। ओके, तो ये इसी से जो है आगे चल के जब ये डच की तरफ मुड़ता है ये वर्ड, तो ये P हट जाता है इससे और F जुड़ जाता है इसमें। इसके साथ में इसका रूट वर्ड अगर डच में देखें तो फ्लक्स, फ्लक्स मतलब बहाव। फ्लू, जैसे आप कहते हैं कि फ्लू हो गया, फ्लू हो गया का मतलब वो इन्फ्लुएंजा है। इन IN इन मीन्स विद इन, अंदर से जो अंदर बाहर होता है ज़ुकाम के टाइम पे, इन्फ्लुएंजा के टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। तो फ्लू, फ्लक्स। अच्छा, एक और बात है, आप कहेंगे कि फ्लू और फ्लक्स में फिर आप ये कहेंगे कि ये जो है वेल्थ कैसे हुआ। तो डेफिनेट सी बात है, एक वर्ड आपको दिए दे रहे हैं, एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर आदमी, यानी कि जिसके पास बहुत कुछ है, मतलब वन हु पोजेस प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारी धन है, दौलत है। और इसी से आगे वर्ड बने हैं फ्लेज, फ्ली, फ्लिट, फ्लीट और फ्लोटसम। बता दूं मैं आपको, इनका मतलब भी बता देता हूँ। फ्लेचर का मतलब होता है वन हु मेक्स एरोज। एरोज यू नो, हवा में उड़ने वाली चीज़ है, मैं बता चुका हूँ आपको। प्लू, प्लू का मतलब होता है या तो उड़ना या फिर पानी का बहाव या तेज़ बाढ़। इसी से फ्लिट बना है, फ्लिट। फ्लिट का मतलब होता है टू फ्लाई क्विकली। आपने देखा होगा हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड अगर आप जानते हो, ऑब्वियसली आप जानते होंगे, बिकॉज मुझे अपने ऑडियंस पर पूरा भरोसा है कि दे रीड अलॉट। तो हमिंग बर्ड जिस तरीके से बहुत एक सेकेंड्स में कई 100 बार अपने पंख फड़फड़ा देती है, इन द सेम केस दैट इज कॉल्ड फ्लिट। अगला मीनिंग अगर इसी से जुड़ा हुआ अगर हम लें तो फ्लोटसम। फ्लोटसम का मतलब होता है कि जब शिपरैक होता है, जहाज़, कोई जहाज़, पानी का जहाज़ जैसे कोई डूबता है या कुछ होता है, तो उसका डेब्रिस यानी उसका जो कूड़ा कबाड़ा जितना भी है वो जो तैरता रहता है पानी पे, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटसम। अगला है फ्लस्टर। फ्लस्टर का मतलब होता है किसी आदमी को, मतलब टू एंगेज समवन विद अ लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम ऐसा लाद देना कि दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, फ्लस्टर, है ना। अब प्लूटो पे फिर आते हैं लौट के। प्लूटोक्रेट, यानी कि प्लूटोक्रेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है अपनी वेल्थ से। प्लूटोक्रेट, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब जहाँ पे अमीरों की सरकार हो, मतलब वो ऐसा देश जहाँ पर अमीर लोगों के लिए ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हों, अमीर लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता हो, दैट इज़ कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। और अमीर लोग ही उसको गाइड भी करते हो सरकार को। एक और है प्लूटोनोमिक्स। प्लूटोनोमिक्स का मतलब है द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स
अपॉन पॉलिटिक्स, दैट इज कॉल्ड प्लूटोनोमिक्स। इसी से बना है प्लूटो लेटरी। लेटरी का मतलब होता है टू वर्शिप, यानी कि धन की पूजा करना। प्लूटो लेटरी समाज के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा धन की पूजा करते हैं, उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तो प्लूटो लेटरी। ओके, तो और एक और वर्ड मैं बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया का मतलब होता है वो हर वक्त, मेनिया का मतलब आप जानते हो, मेनिया का मतलब होता है मेंटली, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आदमी किसी एक फ्लो ऑफ थॉट को हमेशा अपने साथ रखता है, हमेशा उसकी फीलिंग में रहता है। मतलब आई एम रिच, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन चेंज एवरीथिंग। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लूटोमेनिया, है ना, प्लूटोमेनिक भी बोल सकते हैं उसको। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्लूटोक्रेट जो है उसका जो सिनोनिम मैंने बताया आपको, एफ्लुएंट, और प्लूटोलेटरी ये जो बताया था मैंने, एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब भी होता है बहुत सारा, मतलब एक प्लेंटी, कोई कमी ना हो। मैं आपको बता दूं कि एबंडेंट जो शब्द है, एबंडेंट जो शब्द है वो ए मीन्स यहाँ पर नॉट का मतलब होगा, जैसे कि थीस्ट और एथीस्ट, अथीस्ट में ए लग जाता है तो नॉट हो जाता है। तो वैसे ही एबंडेंट का मतलब है विदाउट बाउंड्रीज, मतलब आउट ऑफ लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर आप देखेंगे कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है, टाइकून, TYCOON, टाइकून। 1857 में ये शब्द आया था, और ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है जापानीज वर्ड है, जिसे टाइकून कहा जाता था, TAIKUN। टाई मीन्स ग्रेट, है ना, और कुन का मतलब होता लॉर्ड। एक्चुअली होता क्या था कि चाइना में प्रिंसेस और लॉर्ड्स जितने भी होते थे, उनकी वैल्यू, उन्हें कहा जाता था शोगुन, SHOGUN, शोगुन कहा जाता था। तो वो शोगुन जो होते थे वो किंग से भी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट रखते थे, क्योंकि वो उस टाइम पर प्लूटोक्रेटिक सरकार हुआ करती थी, मोर पावरफुल हुआ करते थे, वेल्दी हुआ करते थे। एक और सिनोनिम ले लीजिएगा, बहुत काम का है, कोपियस। कोपियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास में वेल्थ इतनी होती है कि वो कभी कुछ सोचता भी नहीं है, वो केवल अपना मतलब मस्ती में रहता है, इतना सप्लाई है उसके पास में वेल्थ का, दैट इज़ कॉल्ड कोपियस। इसे दूसरी कमोडिटीज़ के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि कोपियस सप्लाई, आई हैव अ कोपियस सप्लाई ऑफ बुक्स, ही हैज़ अ कोपियस, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कोपियस जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, COM का मतलब विद या टुगेदर, और ओपिस, OPIS, ओपिस का मतलब होता है वेल्थ, और वेल्थ का रिसोर्स। वैसे ओपिस का मतलब OPIS, ओपिस का मतलब यहाँ वर्क भी लगाया जाता है, जिससे ऑफिस वर्ड बना हुआ है। ओके, तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना काफ़ी रहेगा। वर्ड जो मैंने बताए ध्यान रखिएगा आप, प्लूटोक्रेट, प्लूटोक्रेटिक, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोनोमी, प्लूटोलेटरी, और फ्लैचर, फ्लेट, फ्लोटसम, फ्लस्टर। ओके, तो आई थिंक इट हैज़ बीन मोर देन एनफ फॉर टुडे। और लगे रहिएगा, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और मेहनत कर सकूं आप लोगों के लिए। और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली यूज़ में तो काम आएंगी, साथ ही साथ आपके एकेडमिक और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपको सपोर्ट करेंगी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन लेटर।